श्री सद्गुरु कबीर साहिब की बोलिए। श्री सद्गुरु कबीर साहिब की। सही से जयकारा का आवाज जब तक नहीं आएगा मैं जयकारा लगाते रहूंगी। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, जय बोलने वालों की या जय बोलने वालों की कहे तो इतना तेज आवाज। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की। साहिब बंदगी साहिब। हे सद्गुरु संत रमुणा श्वेत कंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम, गुरु करके तुझे प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव जी सत्संग सरिता में गोता लगाने वाले भक्त प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपके आदर्श नगर गुरूर में 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन इस शिव चौक में किया गया है। हमारे पूज्य श्री सुयस साहेब और आश्रम परिवार और भक्त समाज जो क्षेत्रीय है सबके तरफ से 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन, जिसमें बहुत दूर दूर से और हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से हमारे परम पूज्य श्री साहिब जी पधारे हुए हैं, काशी शिवपुर से पधारे हुए हैं, अयोध्या आश्रम से पधारे हुए हैं। मैं आप लोगों से भी विनम्र निवेदन करती हूँ जो आश्रम प्रांगण में यथावथा बैठे हैं और इधर उधर बैठ करके गप मार रहे हैं, वो लोग पंडाल के सामने आ जाएं और सत्संग की सरिता में गोता लगाएं। बड़ा ही अवसर मिला हुआ है, यह सुंदर अवसर सत्संग का 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें दूसरा दिन का सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमारे बीच में परम पूज्य श्री हरि साहिब जी भजन सुनाए। साथ में सद्गुरु कबीर संस्कार आश्रम करगा से पधारी हुई हमारी रीतु सुधा जी बहुत सुंदर सुंदर भजन आप लोगों को सुना रही थी। आइए इसी कड़ी में मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ देर उपस्थित हूँ। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी एक ऐसे मूर्धन्य संत हुए जिन्होंने इनकलाब किया, चौराहे चौराहे में इनकलाब किया, बाजार बाजार में जाकर के वो किसी से डरे नहीं और जैसा का तैसा कहने वाला आज तक जो भी हुआ वो सद्गुरु कबीर है। 600 वर्ष से ज़्यादा उसको हो गया इस धराधाम से में आए। आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ कि उसकी बातों को उकाट सके। कोई ऐसी बात नहीं जो उसकी बातों को काट सके और कह सके नहीं साहिब जी तुम गलत कह रहे हो। संत सम्राट सद्गुरु कबीर केवल और केवल मानवतावादी, मानव को मानव की दृष्टि से देखने का अद्भुत प्रयास किया। न वो जाति में बांटे, न पाति में बांटे, न कहीं मजहब में बांटे, न कहीं बाहर भटकाए। वो जैसा का तैसा कहने वाला और मूर्धन्य संत हुए वो है सद्गुरु कबीर साहिब जी। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से कह दीजिए बैर, है कि नहीं। दिल में हाथ रख करके पूछे कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं क्या हमारे साथ में ना दोस्ती है ना बैर है। हम जिस घर में जी रहे हैं वहाँ पर दोस्ती और वहाँ पर भी बैर है। अपने ही बेटी, अपने ही बेटा, अपने ही बहू और अपने ही परिवार, अपने ही बनाया हुआ घर, उसमें भी हम राग और द्वेष के भट्टी में जल रहे हैं। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी यही इनकलाब का किया कि जो घर जा रहे हो आप ना चलो हमारे साथ। ये राग द्वेष की जो रारी है
झगड़ा है उसको अगर निबेड़ते हो, निर्वाह करते हो तो मेरे साथ में मेरे सहभागी बनते हो। ये बताने वाले, अद्भुत प्रयास करने वाले वो है संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी। आज हम लोग इस मंच में बैठ करके आप लोगों के समक्ष दो शब्द बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका भी सबसे बड़ा श्रेय जाता है मानव समाज को आगे बढ़ाने वाले और महिला समाज को, नारी समाज को आगे बढ़ाने वाले हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। एक त्वचा हाड़ मल मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बुन से सृष्टि बनी है, को ब्राह्मण को शूद्र। ना कोई यहाँ ब्राह्मण है ना कोई यहाँ शूद्र है। और जिस समय वो सदगुरु कबीर साहब जी बोले उस समय छुआछूत का बड़ा ही बोलबाला था, ऊंच नीच का बड़ा ही बोलबाला था, छोटे छोटे जातियों को सताया जाता था। यहाँ तक कि व्यास गद्दी में बैठने के लिए केवल और केवल अपना अधिकार मानते थे, आम जनता का कोई अधिकार नहीं था। हमारी माताओं को मंदिर में जाने की कोई अधिकार नहीं थी, भागवत पढ़ने की, पुस्तक पढ़ने की कोई अधिकार नहीं थी। लेकिन देखिए आज सब लोग एक साथ यहाँ सत्संग में बैठे, एक साथ सत्संग में बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। उस समय जब कबीर साहब जी के जमाना में सत्संग अगर कोई सुन लेते ली कुम्हार तो उसके कान में रांगा डाल दिया जाता था। इतना भी अधिकारी नहीं थे इसको स्वतंत्र कराए। और सदगुरु कबीर साहब जी अभय दान दिए, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरिगहमर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। है कि नहीं? सब लोगों के अंदर में चेतन सत्ता विराजमान है कि नहीं? ऐसे कोई कहने वाला है कि नहीं साहब जी मेरे अंदर में चेतन सत्ता नहीं है, तो वो कहने वाला कौन है? ये सिद्ध होता है कि वो कहने वाला कौन है। बस हमें जानना है, जागना है। अपने घर की झगड़ा को मिटाते हैं, अपने घर के रारी को निवेरते हैं तो वो दृष्टि खुलती है। और सबको जाने के पहले हम सबको क्या करना है? सत्संग। ये सब जानकारी, ये सब हमें मालूम कहाँ से पड़ेगा? सत्संग में जब आते हैं। ऐसा कोई दुकान नहीं है जो हमें ये सब बात बताए। ये दुकान है संतों के सानिध्य में और सत्संग में। सत्संग में व्यक्ति जब आता है तो उसकी दृष्टि खुलती है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। कबीर साहब जी एक एक पॉइंट पर कितना विस्तार किया, गुणार्थ भरा है इसमें। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। हम लोग क्या करते हैं? माया और अभिमान को लेकर के आते हैं। कैसे लेकर के आते हैं? कोई सुंदर सुंदर गहना पहन करके आते हैं, कोई सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके आते हैं, कोई बहुत लेकर के आते हैं। और ऐसे संपत्ति लेकर के आओ जिससे भंडारा में सफलता हो, और ऐसे संपत्ति लेकर के आते हैं कि दिखावा में सफल होता है। लोग सत्संग में आते हैं तो सत्संग में भी आकर के चुप नहीं रहते। किसकी मोटरसाइकिल कैसी चमचमाती मोटरसाइकिल। अब सोचेंगे सत्संग में आए हैं तो हाँ ये दुपचेरा वाले की गाड़ी ना बहुत सुंदर है, मैं जाकर के खरीदूंगा। ऐसा सोचते हैं? नहीं, गुरूर वालों का कपड़ा अच्छा है, जाकर के कौन सी दुकान में लिए, मैं उसी दुकान में खरीदूंगा। ये माया है। हम जब इस सत्संग में आए तो मन बना करके आए, चलो सत्संग में जा रहे हैं, मन बना करके आए हैं, भंडारा में जा रहे हैं, संतों की दर्शन करने जा रहे हैं। क्या हम वही दर्शन और वही सत्संग लेकर के मन को बैठालते हैं? मन बाहर भगता है और तन सत्संग में बैठता है। बस इसी को सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एके होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। कबीर साहब जी कहते हैं तन और मन को एक जगह लटकाओ, एक जगह रखो तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करो सो पूजा। जो भी काम हम करते हैं वो पूजा मान लो। छोटे से छोटे अगर हम काम करते हैं वह हमारे लिए पूजा है।
मंदिर में घंटा हिलाना तो सबको आ जाता है, लेकिन झाड़ू लगाना किसी को कहो, कोई अपने पद में चलो चपरासी ही है और अपना अच्छा पोस्ट में है, चपरासी पोस्ट में, और उसका वेतन 30 से 35 हजार है, उसको कह दो आश्रम में आए तो भैया थोड़ा झाड़ू लगा दो, तो वो ऐसे घूर के देखेगा, संतों को भी देखता है। ये है अहंकार का, पता चलता है कि मैं चपरासी हूँ, मैं अन्य पोस्ट पर हूँ, मैं पैसा वाला हूँ ये। लेकिन संतों के पास जाओ तो कैसे जाओ? विनम्र भाव लेकर के, कुछ ले लो फूल, और फूल लेकर के क्यों आते हैं? इसका भी कारण है। फूल की 3 विशेषता है, 3 गुण है फूल के अंदर में। फूल देखने में सुंदर होती है और उसकी पंखुड़ियां कोमल होती है और अंदर से वो खुशबूदार होती है। बस यही भाव लेकर के आते हम लोग संतों के पास, हे सदगुरु मेरा भी जीवन ऐसे ही सुंदर हो जाए फूल की भांति। आते कि नहीं? और नहीं आते इस भाव लेकर के तो सुन लो, और हमेशा संतों के पास जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना। कहीं वरिष्ठ के पास जाओ, अपने बड़े बुजुर्ग के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ले करके जाओ। कुछ ले करके जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा, वही भाव है। और भाव लेकर के नहीं जाओगे तो हमारा मन में जो अहंकार बैठा है वो पुष्ट होगा। तो जाते हैं फूल लेकर के, 3 गुण लेकर के, 3 भाव लेकर के आना कि हे सदगुरु इस फूल की भांति, इसकी पंखुड़िया की भांति हमारा जीवन भी नरम कोमल और सुंदर हो, दिखने में सुंदर हो। तो दिखने में सुंदर हो ये बात तो सब लोग करते हैं, अभी बता रही थी ना, सज धज के आते हैं, आईना लेकर के, आईना देख करके आते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। हमारी माताओं की तो बात ही छोड़ो, और थोड़ा लिपा पोती करके आते हैं, लिपस्टिक लगा लेंगे और इधर उधर और पहन लेंगे और सुंदर सुंदर साड़ी देख करके आते हैं कि हम सुंदर दिखे। अच्छे करते हो आप लोग, तो फूल की तरह हम सुंदर दिखे और पंखुड़िया भी उसका हमारा कोमल हो। तो पंखुड़िया हमारे अंदर में क्या है? मन है। जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा मन है, और मन को अगर हम सुंदर बनाने के लिए सोच करके आते हैं कि चलो आज की सत्संग में, गुरूर में, इस कबीर आश्रम में पहली बार सत्संग हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानती कितनों साल हो गया होगा इस सत्संग का होते होते। अगर एक एक गुण को, अवगुण को हम त्यागते हैं और एक एक गुण को हम धारण करते हैं, अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तब भी हमारा जीवन का सफलता ही है। तो गुण फूल की तरह हमारा जीवन कोमल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और हमारा जुबान जो है वो मिठास होनी चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। खुशबूदार मतलब जैसे भी हम बोले, वाणी में नम्रता होना चाहिए। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल हो। और वाणी कैसे बोलते हैं कि हर एक शब्द में झगड़ा हो, यही करते हैं, हर एक शब्द में झगड़ा हो, यही बात हो जाती है। इसको छोड़ना है, त्याग करना है, और वही बोलना है जो सटीक हो, सुंदर हो, और क्या कहते हैं, टिकाऊ हो। टिकाऊ मतलब जो आप बात बोल रहे हो उसका कद्र हो। ऐसे जगह, उचित जगह देख करके बोलो। तो ये फूल की 3 विशेषता है, और हमारे जीवन में भी ये चीज आनी चाहिए। संतों के पास आए तो सरल भाव, विनम्र भाव से। आजकल लोग क्या करते हैं, जवान जवान लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं, और बूढ़े व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि संतों के पास कैसा जाया जाता है, बूढ़े व्यक्ति भले पैर दर्द करता हो लेकिन ऐठ ऐठ कर बैठेंगे, लेकिन जमीन में बैठ जाते हैं। ऐसा है आज हमारे परिवेश में, सब चीज है लेकिन समर्पण भाव नहीं हो पा रहा है। समर्पण भाव के कारण समर्पण नहीं आ रहा है, त्याग नहीं हो रहा है, इसके कारण आज हमारे संस्कृति बिगड़ती चली जा रही है। हम सबको चाहिए कबीर साहब की एक एक पॉइंट को हम जीवन में आत्मसात करें, उतारे, और ज्यादा नहीं तो एक ही पॉइंट, एक घड़ी आधी घड़ी पूरी आधी में आप, आगे की सब लोग जानते हैं। तो
छोटे छोटे अवगुण को अगर हम देखते हैं, उतारते हैं, छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो हमारा जीवन फूल की भांति सुंदर और कोमल और सुगंधित हो सकता है। बाकी जीवन किसी का रहने वाला नहीं है। किसी को संदेह है इस बात में? किसी को संदेह है कि इस मानव जीवन किसी का रहने वाला नहीं है? ये क्षणभंगुर है। जीवन मिलता है, वो ये प्रकृति का नियम है, जो मिलता है वो छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमारा भी जीवन जब तक है, कम से कम सेवा करें, भक्ति करें, दान करें, जो भी अपना काम कमाई का 10वां अंश गुरु को दी जाए, जीवन सफल कर दी जाए, ऐसे कहते हैं। तो हम सबको यही भाव लेकर के जीना है, और जब तक भाव है तब तक आपके जीवन में सदगुरु एक संत जी कह रहे थे कि जिंदा कौन और मुर्दा कौन, ये दोनों पॉइंट को बड़ा विस्तार से बता रहे थे कि जिसके अंदर कीर्ति है वो जिंदा, और जिसके अंदर कोई करने की काम, अच्छा काम करने की चाह नहीं है, वो मुर्दा। जी तो रहे हैं लेकिन वो जिंदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कीर्ति नहीं है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? जब तक जिंदगी है, बूढ़े हो गए कोई बात नहीं, जितना आपके अंश में आता है उतना तो सेवा कर दें। सेवा परायण तत्पर हम अगर रहते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं, और मन को सुचारू रूप से हम संचालन करते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा गति सही दिशा में होगी, और हम लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस सत्संग की सरिता में सब लोग गोता लगाएं, एक एक अवगुण को छोड़ें, सद्गुणों के चरणों, सद्गुरु के चरणों में छोड़ करके जाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी। वो तो क्रूरता और बहकता है।